ली तेगांग ने थोड़ी सहलाते हुए धीरे धीरे बोलना जारी रखा। पहले उसने मेरी नजर से बचते हुए आंखें झुका ली, कुछ सोचने जैसा ठहराव लिया, फिर हाथ में पकड़ा मग धीरे से रख दिया। कई वजहें थीं, लेकिन अब सोचता हूं तो बाकी सब एक्सक्यूजेस थे। हाँ, असल में सिर्फ एक वजह थी। उसकी आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हाँ, एक दोस्त के तौर पर भी इतना ज्यादा कि उसे काट देने का कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल इंडिफरेंट था, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। और मैं एक पल के लिए भी रिलैक्स्ड नहीं हो पाया। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसी बातें सुनूंगा। हर कन्फेशन के साथ दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी फट जाएगा। पूरे शरीर पर कोई चिपचिपा सा एहसास फैल गया था, जिससे बोलना मुश्किल हो रहा था। उस दिन हमने कुछ नहीं किया। फोन्स बंद थे, इंटरनेट अपने आप इम्पॉसिबल था। कभी कभी टीवी चल जाता, बस उतना ही। पूरे दिन में ली तेगांग से मेरी असली बातचीत सिर्फ ब्रेकफास्ट के वक्त हुई। मैं लिविंग रूम में टीवी देखता रहा और वो ज्यादातर टेरेस पर बैठा रहा। बेकार सा समय था, लेकिन अजीब बात यह थी, बोरियत नहीं हो रही थी। पिछले कुछ हफ्ते उसके बिना कितने डल और मोनोटोनस थे, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा था। अब कुछ भी न करते हुए भी मैं चुपके से उसे देख लेता, और जब होश आता तो समय कब निकल गया होता। दिन भर उसे देखते देखते मैं सोचता रहा, वो क्या सोच रहा होगा। वो जानबूझकर या अनजाने में मुझसे बच रहा था। इतने बड़े घर में भी वो कभी अचानक सामने नहीं आता। कोई फेक कोइंसिडेंस नहीं। उसका ये एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा था। अब तक तो वो समझे जाने की जिद करता रहा था, और अब सब कह देने के बाद मुझसे अजीब तरह से दूर। लंच के वक्त भी बस खा लो कहकर खुद वहां से हट गया। मुझे ये भी नहीं पता चला कि उसने खाया या नहीं। शायद उसके लिए ये आसान होता कि वो मुझसे दूरी रखे। मेरे लिए भी उसका चेहरा देखना पहले जैसा कंफर्टेबल नहीं था। दिल में इमोशंस का जो नॉट था वो वैसे ही अटका हुआ था। फिर भी मुझसे ज्यादा उसे बचना चाहिए था। उसका यूं अवॉइड करना अजीब तरह से बुरा लग रहा था। अगर मैं उसे खींचकर भागा नहीं होता तो शायद अब तक वो कोरिया से बाहर होता, या कहीं बंद कुत्ते की तरह पीटा जा रहा होता। और फिर भी हम ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डिनर में क्या खाएंगे? मैंने जानबूझकर उसका दरवाजा खोलते हुए पूछा। फ्रिज खोल चुका था, खुद कुछ बनाने का सोच रहा था, लेकिन केयरटेकर के नाम पर वहां लगभग कुछ नहीं था। पानी की बॉटल्स, कैन्ड बियर, इंस्टेंट राइस, फ्रोजन फूड, रामेन भी खत्म। वो पल भर को चौंका। बिस्तर पर बैठे बैठे कंधे हल्के से हिले। मैं बाहर जाकर ले आता हूं। वो उठने लगा तो मैं पीछे पीछे बोल पड़ा। बाहर गए तो देख लिए गए तो? अभी नहीं। तुम्हें कैसे पता? यहां कई किलोमीटर तक सीसीटीवी नहीं है। टच में, यहीं रहो। वो फ्रंट डोर की तरफ बढ़ गया। मैं मुंह फुलाकर बोला, तो मैं भी चलूंगा। क्यों? यहीं रहो। दिन भर एक ही जगह रहकर रेस्टलेस हो रहा है। ये सच भी था, और आधा सच ये भी कि मैं उसे इरिटेट करना चाहता था। उसने बिना पलक झपकाए कहा, सूट योरसेल्फ। इस आदमी को चढ़ाने में अब मजा ही नहीं। मैं खिसिया कर उसके पीछे चल पड़ा। विल्ला शानदार था, लेकिन आसपास कुछ नहीं। कुछ स्ट्रीट लाइट्स, समुद्र की स्मेल और रेत उड़ती हुई। कोई टूरिस्ट नहीं। तभी यकीन हुआ कि ये सच में प्राइवेट प्रॉपर्टी है। स्लीपर्स पहनकर आना गलती थी। रेत अंदर जाती रही। मैं झुंझलाकर चलते चलते उन्हें झाड़ता रहा। जब ध्यान आया, ली तेगांग काफी आगे निकल चुका था। कमाल का इंसान था। इतना सब कहकर भी इतनी इनसेंसिटिविटी। उसकी इंडिफरेंस देखकर उसके सारे वर्ड्स खोखले लगने लगे। मैं तेज चला, डिस्टेंस कम करने के लिए। करीब 20 मिनट बाद कुछ दुकानें दिखीं, ज्यादातर बंद या पता नहीं खुली हैं या नहीं। वो बिना बोले एक शैबी सी दुकान में घुस गया। एक बूढ़ी औरत काउंटर पर ऊंघ रही थी। रामेन, स्नैक्स, ड्रिंक्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, सोल से तुलना ही नहीं। वो एक्सपायरी के पास वाले डॉट सीरियल और मिल्क उठा लाया। कुछ रमेन, इंस्टेंट मील्स। काउंटर पर मैंने कार्ड निकाला, लेकिन उसने रोक दिया। 2 50,000 वॉन के नोट दिए और चेंज भी नहीं लिया। मैं पे करने वाला था। मैंने पीछे से कहा, कैश है तुम्हारे पास? कार्ड से हो जाता। कार्ड यूज किया तो डोंट सीधे ट्रेस हो जाएगा। अब समझ आया। मैंने सिर हिलाया। तुम इस सब में काफी स्किल्ड हो। थोड़ा और होल्ड करना है। हालांकि तुम जानबूझकर डॉट भागे थे, वो जानता था। मैं नजरें चुरा गया। लौटते वक्त रास्ता छोटा लगा। लहरों की आवाज, रेत पर कदमों की हल्की आहट। हवा चिपचिपी थी, लेकिन हमारे बीच का माहौल सूखा और भारी।
इतनी ऑकवर्डनेस पहले कभी नहीं थी। मैं चाहता था धीरे चलें। लहरों की आवाज अच्छी लग रही थी। काफी टाइम बाद साथ चलना पीसफुल था, लेकिन उसका पेस फिर तेज हो गया। डिस्टेंस बढ़ती गई। मैंने उसकी पीठ को घूरा और हल्का जॉग किया। क्या जल्दी है? बाथरूम जाना है क्या? मैंने शरारती लहजे में पूछा। उसने बस एक नजर डाली और थकी हुई सांस छोड़ी। धीरे चलो। क्यों? उसका जवाब इंडिफरेंट था। धीरे चलो। मैं जिद पर अड़ गया। तुम भूखे हो? वो बोला। मुझे थोड़ा चलना है। मेरी आवाज बेवजह स्टबन थी। वो मुझे घूरता रहा, फिर नजर फेरकर और तेज चलने लगा। अरे तुम हर बार अचानक पैर में कुछ चुभा। स्लिपर्स और रेत, खराब कॉम्बिनेशन। मैं एक पैर पर लंगड़ाया। शिट, कुछ भी सही नहीं जा रहा था। वो अजीब बिहेव कर रहा था और मैं भी हर चीज पर रिएक्ट कर रहा था, पैर के दर्द से ज्यादा। दिल में इरिटेशन और सैडनेस थी। क्या वो दूरी बना रहा था मेरी वजह से? मैं जानता था। मैंने गुस्से में जो किया उसके बाद उसे गुस्सा आना जायज था, लेकिन क्या वो 10 साल की हिस्ट्री तोड़ने लायक था? हाँ, मैं वहीं खड़ा रहा और तभी किसी की मौजूदगी अचानक पास आ गई। क्या कर रहे हो? अरे अगले ही पल उसने मुझे उठा लिया। मैं शॉक में था। रिफ्लेक्स में उसकी पीठ पर मारने लगा, जैसे उसे होश दिलाना चाहता हूं। 6 फुट से भी ऊंचे आदमी को इस तरह उठाना आसान नहीं होता। यह बात मुझे उसी पल समझ आ गई। एम्बेरसमेंट से मेरा चेहरा गर्म हो गया। दिल अजीब तरह से तेज धड़कने लगा। वो बिना कुछ कहे मुझे पास की बेंच पर ले जाकर बिठा देता है। समुद्र देखने वाली बेंचेस हर जगह थी। वो मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गया। ये क्या कर रहे हो? वो मेरी घायल एड़ी उठाकर ध्यान से देखने लगा। जल्दी उठो, कोई देख लेगा। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसने बॉन्ड मेरे पैर में फंसा। कांच का टुकड़ा धीरे से निकाल दिया। हल्का सा दर्द हुआ। उसकी भौहें अपने आप सिकुड़ गईं। यहां स्लीपर्स नहीं पहननी चाहिए थी। बीच के पास रेत इनोसेंट नहीं होती। मैं जानता हूं, रेत में छुपे छोटे ग्लास पीसेस, शेल्स, कुछ भी स्किन चीर सकता है। और आज वही हुआ। वहीं रखी थी, इसीलिए पहन ली। लकीली इंजरी सीरियस नहीं है। मुझे पता है इतना दर्द भी नहीं हो रहा, पर चोट तो लगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सिर्फ इस बार की बात नहीं है। किस बात की? चोट लगने की, और हर बार ऐसे एक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दैट्स रियली फकिंग अनोइंग। वो मुझे उठाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, बस मेरे पैर में फंसे एक छोटे से ग्लास के टुकड़े के लिए। एक्सेसिव था, और फिर भी सब कुछ एक ही वजह से था। हे ली तैगंग। मेरी आवाज सॉफ्ट थी। उसने ऊपर देखा। वही फेमिलियर गेज। तुम मुझे इतना पसंद करते हो? उसकी नॉर्मली इनडिफरेंट आंखों में इरिटेशन और वरी एक साथ डिस्टॉर्ट हो रहे थे। अब जब मैं सब जानता था, मैं सब देख पा रहा था। पहले अगर यह तैगंग देखा होता तो शायद मैं सोचता, वो हमेशा ऐसा ही है। हम हमेशा ऐसे ही थे, एक दूसरे के लिए ज्यादा स्पेशल। इसलिए यह सब नॉर्मल लगता था, पर अब अलग था। अब सब साफ दिख रहा था। इतना ऑब्वियस होते हुए भी मैंने पहले क्यों नहीं देखा? यह सोचकर मुझे खुद पर गुस्सा आया। मुझे यह सब पहले क्यों नहीं समझ आया? मैं ऑलमोस्ट खुद से बुदबुदाया, नीचे उसकी तरफ देखते हुए। जब वो मुझे चाहता था, उसकी आंखों में जो यर्निंग होती थी, वहीं से समझ जाना चाहिए था। पर नहीं, शायद मैंने उसे अपनी वन साइडेड फैंटेसी में बांध लिया था। एक ऐसा फ्रेंड जो हमेशा रहेगा, जो कभी नहीं बदलेगा। और उस फैंटेसी की ग्रीड में मैंने जो दिख रहा था, उसे ही ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मैंने छुपाया, उसने कहा, जबकि सुंगा जानता था, और इवन डम किम युंग जू ने नोटिस कर लिया था। फॉरगेट इट। अब क्या फर्क पड़ता है? उसके डिसमिसिव टोन के बीच एक थॉट मेरे अंदर चुभ गया। हम इतने साल साथ रहे। अगर वो इतने सालों से मुझसे प्यार करता रहा हो, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं किसी से 10 साल से ज्यादा प्यार करता, अगर मैं होता, तो शायद मुझे नफरत हो जाती। क्या बोल रहे हो? इतने साल किसी के पास रहना और उसे एक बार भी रियलाइज ना होना। मुझे लगता है मैं कई बार सच में नफरत करने लगता। मैंने हॉलो लाफ के साथ ऑलमोस्ट प्लेफुली कहा, पर तैगांग चुप रहा। वो जवाब से बच रहा था।
या शायद जवाब देना ही नहीं चाहता था। ठीक हो तो खड़े हो जाओ। वो उठ गया और मेरा गेज अवॉइड किया। फिर से वही अनकंफर्टेबल साइलेंस। मेरा पैर बिल्कुल ठीक था। मैं धीरे धीरे चला। वो आगे चलने लगा, लेकिन 2 कदम से ज्यादा दूर कभी नहीं गया। अवॉइड कर रहा था, फिर भी पेस मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रहा था। दैट कंसिडरेशन इरिटेटिंग थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि विला आ गया। मुझे अजीब सा रिग्रेट हुआ। डिनर पर बात कर लेंगे, मैंने सोचा। विला में बैग्स रखकर वो बिना रुके अपस्टेयर्स जाने लगा। डिनर नहीं खाओगे? मैंने ऑलमोस्ट हेल्पलेस होकर पूछा। यू ईट फर्स्ट। बिना पीछे देखे मैं वहीं खड़ा रहा, उसकी पीठ को देखते हुए। वो इतना अवॉइड क्यों कर रहा है? उसने खुद कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। फिर ये डिस्टेंस क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड हिम। गुस्से में मैं सामान जोर से अनपैक करने लगा। फिर अचानक रुककर ऊपर ग्लेयर किया। एक्चुअली अवॉइड तो मुझे करना चाहिए था। फेस्टिवल वाली बात अभी रिजॉल्व नहीं हुई थी। फिर भी मैं वरी करता रहा, यहां तक कि यहां आ गया। और अब वो ऐसे बिहेव कर रहा था। सबसे बुरा यह था कि मैं रिजॉल्व करना चाहता था। उसके साथ रहकर मैं सब भूल रहा था। बस वही सामने दिख रहा था। अर्लियर जब वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, और फिर भी मेरे लिए वरी कर रहा था। मेरा दिल फिर से हिल गया था। अगेन मैं ही स्वे हो रहा था। जानबूझकर सीढ़ियां जोर से चढ़ते हुए मैंने उसका दरवाजा खोला। एम्प्टी। मैंने आईब्राउ ट्विच किया और नेक्स्ट रूम का दरवाजा खोल दिया। हे तुम। मेरे सामने एक मैसिव बेयर बैग थी। शर्ट अभी अभी उतरी थी। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने ही वाला था। फिर मेरी आंखें जम गईं। ये क्या है? मेरी आवाज टूटती रही। उसकी पूरी पीठ ब्रूजेस से भरी थी। रेड, ब्लू, रीसेंट, सिंपल ब्रूजेस नहीं थे। ब्लंट वेपन के मार्क्स थे। मैं जानता हूं, मैं खुद हिट हो चुका हूं पहले। उसकी ब्रॉड बैक डिस्ट्रॉयड लग रही थी। तुम्हें मारा गया? हाई स्कूल के बाद पहली बार मैंने ऐसी वायलेंस देखी थी। डैम, कितना। मैंने उसका शरीर घुमाकर चेस्ट और स्टमक देखा। कुछ भी सेफ नहीं था। इतना सब एंड्योर किया तुमने? मेरे होंठ कांप रहे थे। किससे मारा? बैट, गोल्फ क्लब, बोन्स टूट गई होंगी। स्टॉप इट। उसने मेरे हाथ झटक दिए। शर्ट पहन ली। बाहर जाओ। वॉट? बाहर जाओ। शावर लेना है? बस इतना ही? और क्या कहूं? बीटिंग की कहानी सुनाऊं? हॉस्पिटल गए? बोन्स टूटने से कोई मरता नहीं, और यह पहली बार नहीं है। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। तुम सब सह क्यों लेते हो? तुम बच्चे नहीं हो। इतने बड़े बॉडी के होकर अपने बूढ़े पिता को भी नहीं रोक सकते। इट एंड्स फास्टर दैट वे। उसकी डिटैच्ड आवाज ने मुझे और तोड़ दिया। 20 साल से देख रहा हूं खुद को। अब डर नहीं लगता। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमका, जिससे मैं डरता हूं। वो रुका। यू नो, कि तुम मुझे ऐसे देखना बंद कर दो, कि तुम सच में मुझे छोड़ दो। उसने ऐसे कहा जैसे कुछ मैटर ही नहीं करता। दिस डजंट स्केयर मी एट ऑल। मेरा दिल फ्लटर भी हुआ और रिजेंटमेंट भी। अगर ऐसा फील करते थे तो किया क्यों? क्या डिड आई मेस विद द पीपल अराउंड यू? क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हें कभी पा ही नहीं सकता। तुम मुझे उसी फ्रेंड रोल में रखना चाहते थे। अब सब सेंस करने लगा। इफ आई कांट हैव यू, सब तरह के पैथेटिक लोग तुम्हारे पीछे हैं। मैं कैसे देखता रहता? उसकी आईज एम्प्टी थी। आई कुड डू वर्स थिंग्स। स्लीपिंग विद अदर गाइज मीन्स नथिंग टू मी। दैट्स बुलशिट। You just betrayed me. I betrayed you long ago. The moment I loved you. मेरी आवाज ऊंची हो गई। फिर यहां आने के बाद भी मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैंने काम रहने की पूरी कोशिश की। You keep avoiding me. उसने एक पल चुप रहकर कहा, I'm giving you space. वो पीछे मुड़ा, हाथ बालों में फेरा। हाँ, whatever I do must feel disgusting to you. कैजुअल टोन। पर यह ली तेगंग जैसा नहीं था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, वो डिस्टेंस बनाकर भी खुद को मुझसे बचा रहा था।